हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर रेगुलर क्लासेस फॉर क्लास 12 अकाउंट्स। हम लोग क्लास 12 अकाउंट्स में नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें अभी तक हम लोगों ने टोटल 8 लेक्चर्स कंप्लीट किए हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा था कि इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन कैसे निकाला जाता है। आज हम लोग छोटे छोटे एडजस्टमेंट जो कि लेक्चर 7 में हम लोगों ने एक्सपेंसेस एंड इनकम से रिलेटेड पढ़े थे, आज उस पर और कुछ छोटे छोटे प्रैक्टिकल्स प्रॉब्लम करने जा रहे हैं। तो चलो आज की क्लास शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। हम लोग शुरू करते हैं तब कंज्यूमेबल गुड्स के कैलकुलेशन से। तो देखो, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन 12 शुरू करते हैं। क्वेश्चन 12 क्या बोल रहा है उसको हम लोग पढ़ते हैं पहले। On the basis of following information, calculate the amount of stationery which will be shown in income and expenditure account। हमको बोल रहा है कि हमको क्या करना है, स्टेशनरी कितना खर्चा हुआ है, स्टेशनरी कितना कंज्यूम हुआ है वो, और उसको कितना हमको इनकम एक्सपेंडिचर में दिखाना है। जितना कंजम्पशन हुआ है पूरे साल भर का, वही तो हमको इनकम एक्सपेंडिचर में दिखाना पड़ता है। तो वो हमको निकालने के लिए क्वेश्चन बोल रहा है स्टेशनरी कितना कंज्यूम्ड हुआ है, ठीक है। और उसको हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, तो चूंकि स्टेशनरी कंजम्पशन हमारे लिए खर्चा होगा, तो वो हमारा कहां जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में, ठीक है। चलो, हम लोग को आगे क्या दिया हुआ है, फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2019। कब के लिए बनाना है, 31 मार्च 2019 के लिए, ठीक है। अब देखो, ये बोल रहा है कि हमारा बुक्स क्लोज कब हो रहा है, 31 मार्च 2019। इसका मतलब इसकी शुरुआत कब हुई होगी, 1 अप्रैल 18, 1 अप्रैल 2018। तो ये आपका क्या है, करंट ईयर। ये क्या हो गया, करंट ईयर। इससे पहले क्या हो जाएगा, प्रीवियस ईयर, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर, ठीक है। चलो, हम लोग इसी तरह से सारे आइटम को प्लॉट करेंगे और समझेंगे, ठीक है। अब आपके पास क्या दिया हुआ है, 1/4/18 को स्टेशनरी दिया हुआ है 50,000। 1/4/18 यानी कि ओपनिंग स्टॉक यहां पे दिया हुआ है कितना, 50,000, ठीक है। उसके बाद हमको बोल रहा है कि क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी यानी 31 मार्च 2019 को स्टेशनरी कितना है, 40,000 है। तो यहां पे हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक दिया, ठीक है। ये कितना है, 50 के है, ये है 40, ठीक है। वेरी गुड। अब जरा सोचो कि ओपनिंग स्टॉक का खपत आगे होगा या पीछे होगा, यानी कि स्टॉक यहां पे बच गया मेरा, ओपनिंग स्टॉक यहां पे बचा हुआ है, तो इसका खपत आगे चल के होगा, यानी करंट ईयर में होगा, यानी कि इसका खपत यहां होगा, ठीक है? तो इसका खपत यहां होगा, तो हम जो भी परचेज किए रहेंगे उसमें हम क्या करेंगे, ऐड कर, ठीक है। और ये जो क्लोजिंग स्टॉक है जो साल के अंत में बच गया, तो इसका खपत, क्लोजिंग स्टॉक जो स्टेशनरी तुम्हारे पास बचा हुआ है उसका कंज्यूम क्या करोगे, आगे चल के करोगे। तो इसका जो होगा वो आगे जा रहा है, यानी करंट ईयर से बाहर जा रहा है। करंट ईयर तो यहां से लेके यहीं तक है, यानी अगर यहां पे बचा ही है मेरा क्लोजिंग स्टॉक, तो ये यहां से आगे जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, क्लोजिंग स्टॉक को क्या करेंगे, घटा देंगे। वेरी क्लियर। अब आगे क्या दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है परचेज ऑफ स्टेशनरी। तो ये हमारे पास परचेज ऑफ स्टेशनरी है, और उसमें क्या करेंगे, ओपनिंग स्टॉक जोड़ देंगे, क्लोजिंग स्टॉक घटा देंगे, तो हमारा स्टेशनरी कंज्यूम निकल जाए, ठीक है। ये तो मैंने आपको समझने के लिए बनाया। अब आप इसको फॉर्मेट वाइज कैसे बनाओ, ठीक है। तो हम बनाएंगे स्टेटमेंट बनाएंगे, क्या बनाएंगे, एक स्टेटमेंट बनाएंगे और स्टेशनरी कंजम्पशन और स्टेशनरी कंज्यूम, कितना स्टेशनरी कंज्यूम हुआ उसका हम लोग एक स्टेटमेंट बना, ठीक है। हम लोग इसका स्टेटमेंट, ये आपका फॉर्मेट हो गया। में क्या डालोगे, हाँ, हाँ, पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स
अमाउंट एंड रुपीज। अब सबसे पहले क्या करोगे, साल भर में जो परचेज किया यानी जिसका परचेज हुआ है वो सबसे पहले दिखाओ। परचेज ऑफ स्टेशनरी, परचेज ऑफ स्टेशनरी, ठीक है, कितना, 1,19,000, ठीक है, 1,19,000। इसमें क्या करोगे, ओपनिंग स्टॉक क्या करोगे, जोड़ दोगे, यानी स्टॉक जो 1 अप्रैल 2018 को था उसको ओपनिंग स्टॉक हम लोग बोलते हैं। ओपनिंग स्टॉक जो 1 अप्रैल 2018 के पास था उसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे, उसका लॉजिक हमने बता दिया कि हमारे पास स्टॉक साल के शुरू में बचा हुआ है तो पूरे साल भर उसका यूटिलाइज होगा, ठीक है। वो 40,000 हमने क्या किया, जोड़। फिर हम क्या करेंगे बाबू, माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक। क्या करेंगे, माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, 31 मार्च 2000, ठीक है। ये कितना है, 40,000, ये है क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास कितना है, ये ओपनिंग स्टॉक हमारे पास 50,000 था, मैं इसको 50,000 कर देता हूँ, और ये कितना है 40,000, इसको मैंने माइनस कर दिया। यही आपका आ जाएगा स्टेशनरी कंज्यूम्ड, ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, स्टेशनरी कंज्यूम्ड, ठीक है। स्टेशनरी कंज्यूम कितना हो जाएगा, 1,90,000 प्लस 2,40,000 और माइनस 40 यानी 2,00,000 हो जाएगा स्टेशनरी कंज्यूम, ठीक है। अब क्या करोगे, आपने स्टेशनरी कंज्यूम तो निकाल ली, अब आपको क्या करना है, एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या बना लेना है, इसको दिखा देना है कि हमने इनकम एक्सपेंडिचर में इतना का खर्चा हुआ मेरा, हमने इसको दिखा दिया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है। ये रहा आपका इनकम एंड फॉर्मेट। ये डेबिट होता है, ये क्रेडिट होता है। आपके खर्चे को कहाँ दिखाया जाता है, डेबिट साइड में दिखाया जाता है, एक्सपेंडिचर साइड में दिखाया जाता है। हमने क्या किया, एक्सपेंडिचर ये अमाउंट होता है, ये रुपीज होता है, ये क्या होता है, इनकम होता है, अमाउंट होता है, और तो हमने क्या किया, एक्सपेंडिचर जो स्टेशनरी कंज्यूम है उसको हम डेबिट साइड में दिखा दें। स्टेशनरी कंज्यूम तो क्या लिखेंगे, टू स्टेशनरी स्टेशनरी कंज्यूम्ड, हाँ, 2,00,000 हो गया। चलिए, अब आपके पास एक ऑप्शन था कि ये स्टेटमेंट में नहीं बना के अंदर में ही दिखा देते कि स्टेशनरी परचेज ऑफ स्टेशनरी प्लस माइनस, ठीक है, तो स्टेशनरी कंज्यूम्ड बाहर दिखा देते, ठीक है। लेकिन वो जो होता है ना वो उतना सुटेबल प्रोसेस नहीं होता, इससे अच्छा अगर कोई आपको ओपनिंग स्टॉक परचेज ये सब दिया है तो अलग से आप उसका स्टेटमेंट बना लो, इस पे एग्जामिनर खुश भी होता है और एक्स्ट्रा मार्क्स भी देते, ठीक है। तो बेहतर है कि इनकम एक्सपेंडिचर के अंदर नहीं निकाल, आप ये जो परचेज ऑफ स्टेशनरी प्लस ओपनिंग माइनस क्लोजिंग अंदर में भी कर सकते थे और बाहर निकाल सकते थे इनकम एक्सपेंडिचर में, लेकिन बेहतर है कि हम लोग स्टेटमेंट बना के दिखा दें। चलो, हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 13 नंबर क्वेश्चन देखो, फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम्ड टू बी सोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर। यहाँ पे मेडिसिन कितना कंज्यूम किए हैं वो बोल रहा है निकालने के लिए, ठीक है। चाहे स्टेशनरी हो, मेडिसिन हो, कोई फूड आइटम हो, लेकिन प्रोसेस सबके लिए क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। आपको क्या दिया हुआ, स्टॉक दिया हुआ है 1 अप्रैल 2018 एंड 31 मार्च 2019 का स्टॉक आपके पास दिया हुआ है। आपको पता है स्टॉक आगे की ओर चलता है, आपको बनाना कब के लिए है, बनाना है आपको 18-19 के लिए। कैसे पता चला, क्योंकि आपको नीचे में देखो परचेज भी दिया है 18-19, तो 18-19 को बनाना है, इसका मतलब इसकी शुरुआत हुई होगी 1 अप्रैल 2018 को और क्लोज हुआ होगा 31 मार्च 2019 को। ये जो स्टॉक जो ओपनिंग स्टॉक है ये आगे यानी करंट ईयर में यूज होगा तो इसको जोड़ देंगे, और ये जो मेडिसिन जो क्लोजिंग है वो क्लोजिंग में तो बचा पड़ा हुआ है तो इसका फ्यूचर में यूज होगा, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है, तो ये घटा देंगे, ठीक है। मेडिसिन परचेज में से ओपनिंग स्टॉक जोड़ेंगे और क्लोजिंग स्टॉक घटाएंगे तो आपका मेडिसिन कंज्यूम निकल जाएगा, वही कंज्यूम मेडिसिन कंज्यूम इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में जाएगा, ठीक है। तो ये मैं आपको होमवर्क दे देता हूं, ठीक है, ये आप घर पे कर लेना।
अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 14। देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मेडिसिन टू बी डेबिटेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब देखो बाबू, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना डेबिट होगा? जितना मेडिसिन कंज्यूम हुआ है, यानी मेडिसिन का जितना साल भर में खपत हुआ है उतना ही तो आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाओगे। ठीक है, तो हमको यहां भी निकालना है कितना मेडिसिन कंज्यूम हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे स्टॉक भी दिया हुआ है, क्रेडिटर भी दिया हुआ है। ठीक है, और बोला है कि साल भर में टोटल मेडिसिन के लिए पे किया गया 6,79,000 आपका ओपनिंग दिया हुआ है 1 अप्रैल 2018 एंड क्लोजिंग दिया हुआ है 31 मार्च 9। ठीक है, तो मैं इसी तरह से हमेशा मैं बोल रहा हूं कि आप क्या करना, ये एक पीरियड का एक ड्रॉ कर देना कि कब साल आपका शुरू हो रहा है, ईयर कब शुरू हो रहा है, कब खत्म हो रहा है। तो आपका ईयर शुरू हो रहा है 1/4/18 को है, और खत्म हो रहा है 31 मार्च 19 को। ठीक है, तो ये आपका करंट ईयर है, ये आपका क्या है? करंट ईयर। तो आपने इस तरह से बता दिया। अब यहाँ पे स्टॉक दिया हुआ है, स्टॉक आपके पास दिया हुआ है। अब देखो स्टॉक शुरू में होगा तो उसी को हम ओपनिंग स्टॉक बोलते हैं। अब ये स्टॉक करंट ईयर में, अब यहां पे दिया हुआ है, यहां पे समझो आपका दिन का शुरुआत होता है और आपके दिन में मान के चलो कुछ सब्जी बची हुई है। ठीक है, तो सब्जी का खपत जो होगा वो क्या होगा? पूरे दिन भर होगा। ठीक है, लेकिन अगर कोई सब्जी रात में खा पी लिए उसके बाद बच गया, ठीक है, मैं कोई हरी सब्जी का बात कर रहा हूं कि रात में बच गया, तो उसका यूज क्या करोगे? अगले दिन करोगे। तो अगर साल के शुरू में ये स्टॉक बचा हुआ है तो इसका खपत क्या होगा? पूरे करंट ईयर के दौरान। तो इसको हम जोड़े। पर अगर यहां पे स्टॉक पड़ा हुआ है जिसको हम क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं तो इसका खपत तो करंट ईयर में नहीं कर पाओगे, आगे करोगे, तो इसको हम घटाएंगे। बहुत सिंपल लॉजिक है। ठीक है, ये किस में से जोड़ोगे घटाओगे? जो साल भर के दौरान जो परचेज हुआ है उसमें जोड़ोगे और घटाओगे। अब बात करते हैं क्रेडिटर की। यहां पे आपको क्रेडिटर भी दिया हुआ है, यहां पे आपको क्या दिया हुआ है? क्रेडिटर। ठीक है, क्रेडिटर दिया हुआ है 2,40,000 और 2,04,000 क्लोजिंग स्टॉक, यहां पे भी क्रेडिट क्लोजिंग पे, ओपनिंग में क्रेडिटर दिया है और क्लोजिंग में। अब आपके मन में सवाल होगा कि सर स्टॉक के बारे में पढ़ा है आपने, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एडवांस एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग इनकम, एडवांस इनकम के कॉन्सेप्ट क्लास में तो आपने बताया, बट आपने क्रेडिटर के बारे में तो कोई चर्चा ही नहीं किया। मैं बोलता हूं मैंने चर्चा किया है। अब जरा दिमाग लगाओ, क्रेडिटर क्या होता है? क्रेडिटर का मतलब हुआ कि आपने खरीद लिया, ठीक है, और आपने पैसे पेमेंट नहीं किए, बाबू उसी को तो आउटस्टैंडिंग बोलते हैं। क्रेडिटर को ही तो हम लोग आउटस्टैंडिंग बोलते हैं। तो क्रेडिटर कुछ भी नहीं है, ये क्या है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का ही एक फॉर्म है। क्रेडिटर कुछ भी नहीं है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का ही फॉर्म है। तो क्रेडिटर को ही हम लोग क्या बोलेंगे? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब उसको उसी तरह से ट्रीट करना है। तो मैंने क्या बोला? मैंने बोला था, एक एग्जांपल देके समझाया था कि आपने फीस पेमेंट नहीं की, यानी आपकी फीस आउटस्टैंडिंग चल रहा है। तो यानी मैं पीछे के पीरियड के लिए मांग रहा हूं कि आगे के पीरियड के लिए मांग रहा हूं? आपने फीस नहीं की मतलब आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी और आपने फीस पेमेंट नहीं की, इसका मतलब मैं पिछले पीरियड के लिए मांग रहा हूं। यानी क्रेडिटर का संबंध पीछे से होता है। यानी ये देखो यहां पे है तो ये पीछे की ओर जा रहा है, यानी कि ये करंट ईयर से बाहर यानी प्रीवियस ईयर की ओर भाग रहा है। अब प्रीवियस ईयर की ओर भाग रहा है तो मैंने क्या बोला? जो करंट ईयर में है उसको पकड़ो और उसको जोड़ दो। जो करंट ईयर में फॉल कर रहा है उसको पकड़ो और जोड़ दो। जो करंट ईयर से बाहर जा रहा है उसको जाने दो, उसको घटा दो, उसको हटा दो। ठीक है, तो हमने क्या किया? उसको घटा दिया। यानी क्रेडिटर जो ओपनिंग में खड़ा था उसको मैंने क्या किया? घटा। अब जो क्रेडिटर क्लोजिंग में खड़ा है ये तो ये भी पीछे की ओर भागेगा, बट ये करंट ईयर में फॉल हो रहा है, हम इसको क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो बहुत सिंपल है। ठीक है, इसको हम एक स्टेटमेंट बना के इसको हम बना देते। अब देखो ये आपका स्टेटमेंट शोइंग मेडिसिन कंज्यूम्ड का ये फॉर्मेट है, पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज। अब हम लोग एक एक करके करते। सबसे पहले क्या लेना है कि कितना का मेडिसिन परचेज किए, उसके लिए कितना अमाउंट पे किए। अमाउंट पेड फॉर मेडिसिन परचेज, अमाउंट पेड फॉर मेडिसिन
परचेज्ड। ठीक है, देखो बच्चों, हमने कितना का परचेज किया है, क्वेश्चन में आपको दिया है कि आपने मेडिसिन पूरे साल भर खरीदा है 6,79,000 का, तो आपने कितना दिखाया 6,79,000। चलो अब हम एक एक करके क्या करेंगे, स्टॉक को जोड़ेंगे घटाएंगे। तो ओपनिंग स्टॉक जो है 1 अप्रैल 2018 को दिया है स्टॉक। ठीक है, 1 अप्रैल 2018 को जो दिया है, इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे, क्योंकि इसका खपत पूरे साल भर में हो जाएगा। 90,000 इसको हमने ऐड कर दिया। अब हम क्या करेंगे, स्टॉक जो क्लोजिंग है उसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे। 31 मार्च 2019, ओके, 1,24,000 हमने इसको घटा दिया। अब बात करते क्रेडिटर। क्रेडिटर कुछ भी नहीं है, आउटस्टैंडिंग है, तो क्रेडिटर का मतलब हुआ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की तरह इसको ट्रीट करना है। तो क्रेडिटर जो है, जो ओपनिंग में है, यानी 1 अप्रैल 2018, यानी करंट ईयर के शुरू में है, यानी ये पिछले साल से संबंधित होगा। हमने क्या करना है, उसको लेस करना है। 2,40,000 लेस कर दो, उसको घटा दो, और जो क्रेडिटर क्लोजिंग में है उसको जोड़ दो। क्रेडिटर जो 31 मार्च 2019 को है उसको क्या करो, जोड़ दो। अब यहीं पे एडवांस भी दिया रहता, अगर बाबू अगर आपको एडवांस क्वेश्चन में दे देता कि एडवांस है, तो एडवांस का संबंध आगे से होता है, यानी ओपनिंग एडवांस रहता तो जोड़ देते, और जो एडवांस एट द एंड ऑफ द ईयर रहता उसको हम क्या करते, हटा देते। यही तो बहुत ही जो है कॉन्सेप्चुअल है। ठीक है, इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग कॉन्सेप्ट इस तरह से क्लियर कर लेंगे, हम लोग आसानी से जोड़ना घटाना ये हम लोग दाएं बाएं हाथ का खेल है। ठीक है, इसको हम लोग लिखेंगे स्टेशनरी नहीं है, ये मेडिसिन है, तो हम लोग बोल देंगे इसको मेडिसिन कंज्यूम्ड। मेडिसिन कंज्यूम्ड, मेडिसिन कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर, तो पूरे साल भर में, यानी यहां मैं बोल देता हूँ 18-19 में टोटल मेडिसिन इतना का कंज्यूम हुआ है। अब ये आप लोग टोटल कर लो। मैंने टोटल किया तो मेरा टोटल आया 6,09,000। अब आपको बोला था कि आपको ये इसको कितना दिखाओगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, तो आप एक छोटा सा इनकम एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट बना के उसे यहां पे दिखा दो। तो मेरे पास इनकम एक्सपेंडिचर का एक फॉर्मेट होगा, मैं यहां पे ले लेता हूं। ये तो आपका स्टेटमेंट का फॉर्मेट है, तो ये रहा आपका इनकम एक्सपेंडिचर, से उठा के यहाँ पे रख दिया। चलो अब देखो इनकम एक्सपेंडिचर में ये मेडिसिन कंज्यूम है, ये खर्चा है, तो ये खर्चा आप क्या करोगे, इसको खर्चे साइड में आप दिखाओगे। क्या दिखाओगे, टू स्टेशनरी मेडिसिन कंज्यूम्ड, टू मेडिसिन कंज्यूम्ड का आपने खर्चे किया, कितना कितना 6,09,000। आई होप इस क्वेश्चन को आपने अच्छे से समझ लिया। ठीक है, अब आपको क्लैरिटी हो गया होगा कि स्टॉक को कैसे दिखाना है, आपको क्लैरिटी हो गया क्रेडिटर को कैसे दिखाना है, या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एडवांस का भी मैंने बता दिया। तो आप लोग इसको आगे प्रैक्टिस कीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट मटेरियल टू बी डेबिटेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर। हमको बोल रहा है कि स्पोर्ट्स मटेरियल कितना दिखाओगे, तो जितना का स्पोर्ट्स मटेरियल का पूरा खर्चा हुआ है, आपको स्टॉक दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक, क्रेडिटर दिया है, और साल भर में बोला है कि स्पोर्ट्स मटेरियल को खरीदने में अमाउंट पेड फॉर स्पोर्ट मटेरियल ड्यूरिंग द ईयर वाज 19,000। 19,000 का हमने परचेज किया, 19,000 का क्या किया, परचेज किया, और फिर स्टॉक है और क्रेडिटर है आपके पास। तो आपको पता है कि ओपनिंग स्टॉक क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, क्लोजिंग स्टॉक क्या करते हैं, हटा देते हैं। ठीक है, और क्रेडिटर को आउटस्टैंडिंग की तरह एक्सपेंसेस की तरह ट्रीट करते हैं, तो ओपनिंग क्रेडिटर को क्या करते हैं, घटा देते हैं, और क्लोजिंग क्रेडिटर को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ये अभी अभी इस क्वेश्चन को आपने लास्ट क्वेश्चन में किया था। ठीक है, तो मैं ये क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहा हूं। ठीक है, चलो वेरी गुड।
तो देखो मैं सारा क्वेश्चन करा रहा हूँ, वही क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ जो रिपीटेटिव नेचर का है, सेम नेचर का क्वेश्चन आपने कर लिया है तो आप घर पे उसको कर सकते हो, वही क्वेश्चन मैं होमवर्क दिया हूँ। बाकी जो भी डिफरेंट क्वेश्चन है, ठीक है, मैं उसको सॉल्व कराता हूँ, चाहे क्लास मुझे कितना भी समय देना पड़ा, मैंने हर क्वेश्चन को सॉल्व कराना है जो कि टेक्निकल हो और जो डिफरेंट हो। अगर सेम नेचर का क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करा लिया हूं तो उसको मैं होमवर्क के रूप में डाल रहा हूं, ठीक है। चलो हाँ, अगर होमवर्क करने में अगर कठिनाई होती है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करके आप जरूर करना, तो मैं उसका भी सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। अब देखो आपको क्या बोल रहा है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर 2018-19। आपको क्या निकालना है कि कितना स्टेशनरी का खपत हुआ है, ठीक है, कितना स्टेशनरी का क्या हुआ है, खपत हुआ है। आपको ये सारे डेटा दिया हुआ है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, अगर कोई भी कंजम्पशन से रिलेटेड निकालना है तो सबसे पहले ये देखो कि कितना का परचेज हुआ है, सबसे पहले ये खोजो कि कितना का परचेज हुआ है, यानी कितना अमाउंट। अब देखो आपको मिल गया है अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर। अमाउंट कितना पे किए हैं, 10,800, ठीक है, ये अमाउंट पे किए हैं, ठीक है। तो ये आप स्टेटमेंट पे डाल दोगे कि ये अमाउंट पेड हुआ है फॉर स्टेशनरी। मैं इसको साथ साथ ही आपको बताते भी जाता हूं, ठीक है, ये देख लो। ठीक है, हम लोग हेडिंग डाल देते हैं स्टेटमेंट शोइंग मेडिसिन, सॉरी स्टेशनरी कंजम्पशन। स्टेटमेंट स्टेटमेंट शोइंग, स्टेटमेंट जो मेडिसिन कंजम्पशन को दिखा, स्टेटमेंट शोइंग मेडिसिन कंजम्पशन, कितने मेडिसिन की खपत हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, सबसे पहले आपको क्या लेना क्या है, सबसे पहले अमाउंट कितना पेड किया है स्टेशनरी का पूरे साल भर के दौरान 18-19 में, कितना अमाउंट पेड किए हैं स्टेशनरी के, अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी, अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी 2018-19, 2018-19 में कितना का पे किया, आपने पे किया है 10,800 की स्टेशनरी की पेमेंट आपने की, ठीक है, 10,800, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अब एक एक आइटम करके देखो। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन अप्रैल 1, 2018, तो 18-19 साल है तो अगर अब 2018 अप्रैल का बात कर रहे हैं यानी शुरू में स्टॉक बचा हुआ है, मैं बात कर रहा हूं ओपनिंग स्टॉक, कब का दिया हुआ है, 1 अप्रैल 2018, 1 अप्रैल 2018। तो अगर 1 अप्रैल 2018 का स्टॉक है यानी आगे की ओर इसका खपत होगा, यानी 18-19 के दौरान खपत होगा इसका, इसको हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब आगे क्या दिया हुआ है देखो, ये दिया हुआ है ये कितने का था स्टॉक, 3,000 का था, 2,000 का नहीं, 3,000, 3,000 लिख लिया। आगे है क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी ऑन अप्रैल 1, 2018, 2,000। अब क्रेडिटर है अप्रैल का, यानी ओपनिंग क्रेडिटर है हम बोल सकते हैं। क्रेडिटर कब का है, 1 अप्रैल 2018। अब देखो क्रेडिटर क्या होता है, आउटस्टैंडिंग होता है कि आप आपने स्टेशनरी परचेज कर लिया बट आपने पेमेंट नहीं की, आउटस्टैंडिंग है, तो यानी कि ये साल के शुरू में है, इसका संबंध पिछले साल से होगा, क्योंकि क्रेडिटर क्या होता है, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग होता है, आउटस्टैंडिंग पीछे से संबंधित रहता है, और चूंकि ये साल के शुरू में बता रहे हैं तो इसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे, 2000 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। लॉजिक सेम है जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लास में बताया था कि कौन आगे की तरफ जाता है, ये कौन पीछे की तरफ जाता है, तो जो पीछे की यानी कि हमारा करंट ईयर से बाहर जा रहा है हम उसको घटा देंगे। तो क्रेडिटर जो है साल के शुरू में था और चूंकि इसका संबंध पिछले साल से था इसीलिए हम इसको घटा। अब बात करते हैं एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी। एडवांस पे किए जो 17-18 का था, क्या है, एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी कैरीड फ्रॉम, एडवांस पेड फ्रॉम फॉर स्टेशनरी कैरीड फ्रॉम 17-18, यानी 17-18 से आगे लाया गया, यानी एडवांस 17-18 के दौरान पे किया गया, इसका मतलब ये करंट ईयर को पे करना है। एडवांस जो हम पे कर रहे हैं, क्या बोला, एडवांस पेड हुआ है 17-18 के दौरान। अब अगर हम 17-18 को बोल रहे हैं कि इस साल हमने एडवांस पे किया, यानी कि करंट ईयर के लिए पे किया हो गया, 17-18 के बाद अगला साल क्या है, 18-19 जो हमारा करंट ईयर है, तो हमने एडवांस पेड किया है फॉर करंट ईयर, एडवांस पेड 17-18 और 18-19, यानी कि हमने पे किया 17-18 में,
ठीक है, लेकिन इसका संबंध क्या है, करंट ईयर से, यही तो बोल रहा है आपको, फिर से पढ़ लो। अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी, नहीं सॉरी, एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी कैरीड फ्रॉम 17-18, यानी 17-18 से लाया गया है, यानी 17-18 में तो पेमेंट किया गया, उसको हम 18-19 में लाए हैं, यानी कि एडवांस पे किए 17-18 में, बट इसका संबंध 18-19 से है, तो इसको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, क्योंकि ये एडवांस करंट ईयर से संबंधित है। ठीक है, तो हमने जोड़ दिया। ये देखो आगे क्या है, अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ऑलरेडी हम दिखा चुके हैं ऊपर में। अब क्रेडिटर है के अंत का, तो क्रेडिटर जो है 31 मार्च, क्रेडिटर 31 मार्च 2019 का, इसका संबंध पीछे से होगा, यानी 18-19 से होगा, इसमें हम इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 1300 क्या करेंगे, जोड़। ठीक है, अब दिया हुआ है स्टॉक, दिया हुआ है क्लोजिंग का, स्टॉक जो दिया हुआ है क्लोजिंग का, यानी साल के अंत का दिया हुआ है। बस आपको कुछ नहीं लिखना है, स्टॉक लिखना है और किस डेट को दिया हुआ है वो लिखना है, 31 मार्च 2019 कितना का, इसको क्या करोगे, घटा दोगे, क्योंकि स्टॉक आगे जाएगा, अगर 31 मार्च 19 को दिया हुआ है तो इसका संबंध आगे से है। ठीक है, अब एडवांस भी है 31 मार्च 19 को, ये भी आगे से, एडवांस का मतलब ही वो आगे, एडवांस है 31 मार्च 2019, कितना, 300, तो इसको भी हम क्या करेंगे, घटा देंगे। क्या करो आप, अब इसको टोटल कर लो, क्या करना है, टोटल कर लेना है, और वही आपका हो जाएगा मेडिसिन कंज्यूम्ड, मेडिसिन कंज्यूम। ये कितना हो गया, 12,500, क्योंकि हमको बोला था कि इसको क्या करना है, स्टेशनरी कंज्यूम्ड निकालना है, तो मैंने कंज्यूम निकाल दिया। और इसको वैसे नहीं बोला है, बट आप चाहे तो इसको हम इनकम एक्सपेंडिचर में इसका क्या ट्रीटमेंट होगा वो भी हम लोग दिखा सकते हैं। ठीक है, मेरे पास तो रेडीमेड बना बनाया हुआ है, तो मैंने इसे क्या करना है, आप लोग कॉपी पे इसको बना लेना। ठीक है, मैं तो बना के रख लिया हूँ, फॉर्मेट दोबारा ना बनाना पड़े। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ मेडिसिन कंज्यूम, ये मेरा खर्चा हो गया, मेडिसिन कंज्यूम, मेडिसिन कंज्यूम कितना, वही 12,000, मैंने दिखा दिया। चलो, तो आपके क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हो गए। ठीक है, चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 17A। अब हमको बात कर रहा है कि कोई खर्चा है, कोई खर्चा का कैसे हमको ट्रीटमेंट करना है। ठीक है, अब आपको दिया हुआ है कि सैलरी पे कर रहे हैं करंट ईयर में 1,20,000, सैलरी कितना पे कर रहे हैं, 1,20,000, और स्टैंडिंग सैलरी दिया हुआ है, सैलरी पेड अनपेड, बहुत नॉर्मल लॉजिक से हम लोग बनाते थे। ठीक है, कि कितना सैलरी का अमाउंट है, तो आप ऐसे भी देखो, दो ऑप्शन मैंने बताया कि एक स्टेटमेंट के थ्रू बना सकते हो, और दूसरा डायरेक्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखा सकते हो। अगर छोटा है तो आप इसे इनकम एक्सपेंडिचर में डायरेक्ट दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे मेरा एक ही खर्चा दिया हुआ है सैलरी, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा सैलरी, और जो भी उससे संबंधित एडजस्टमेंट है उसके अंदर मैं दिखा दूंगा। देखो क्या है, सैलरी आपने कितना किया, पे किया 1,20,000, तो मैं लिख रहा हूँ सैलरी पेड है 1,20,000, 1,20,000। अब इसमें एडजस्टमेंट देखो क्या क्या एडजस्टमेंट है। उसके बाद बोल रहे हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी एट द एंड ऑफ द ईयर, आउटस्टैंडिंग सैलरी, ठीक है, आउटस्टैंडिंग सैलरी एट द एंड। अब एट द एंड है, आपको भी पता है एंड जो आउटस्टैंडिंग सैलरी होता है उसका संबंध पिछले से होता है, यानी कि अगर साल के अंत में, यानी करंट ईयर से संबंधित है। ठीक है, इस पे तो हम लोग बहुत बार बहस कर चुके हैं, तो हम इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 12,000 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। उसके बाद बोल रहा है सैलरी पेड इन एडवांस लास्ट ईयर, सैलरी क्या किया है, एडवांस में पे किया लास्ट ईयर का। ठीक है, तो ये एडवांस सैलरी है लास्ट ईयर का, लास्ट ईयर का अगर एडवांस है तो ये करंट ईयर में क्या होगा, जुट जाएगा, क्योंकि इसका संबंध करंट से है, एडवांस सैलरी ऑफ लास्ट। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि इसको स्टेटमेंट में बनाओगे तो ज्यादा क्लियर रहता है, इनकम एक्सपेंडिचर में थोड़ा सा ये हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसीलिए आप चाहो तो हर का स्टेटमेंट बना के दिखा सकते हो, थोड़ा समय लगेगा बट आपका क्लैरिटी रहेगा। ठीक है, एडवांस सैलरी हमने क्या किया, जोड़ दिया। अब बात करते हैं प्रीपेड सैलरी फॉर नेक्स्ट ईयर, अगले साल के लिए प्रीपेड सैलरी है, प्रीपेड सैलरी ये है नेक्स्ट ईयर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट ईयर के लिए, नेक्स्ट ईयर, तो हम इसको क्या करना, चूंकि इसका संबंध अगले साल से हो गया, इसको हम घटा देंगे, इसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, उसके बाद बोला कैलकुलेट करो टोटल, इसको करके टोटल अमाउंट के कॉलम में हम अंदर में दिखा देंगे कितना, 1,20,000 में 12,000 क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, 1,20,000 प्लस 12,000
प्लस 5,000 जुटेगा, माइनस 3,000 होगा, कितना हो जाएगा 1,34,000। ये आपका 1,34,000 इनकम एक्सपेंडिचर में चला जाएगा। क्लियर? चलो, होप इस क्वेश्चन को बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट 17B। 17B क्या है? वो सेम नेचर का है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सन्ड्री एक्सपेंसेस, जो कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाना है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, अगर ज्यादा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है ना, तो इसको आराम से क्या करो, स्टेटमेंट बना के दिखा लो और वो टोटल को इनकम एक्सपेंडिचर में लेके चले जाओ। हम क्या करेंगे, इसका एक स्टेटमेंट बना के दिखा, ये रहा स्टेटमेंट। क्या डालेंगे हेडिंग, आपको क्या दिखाना है, खर्चे का दिखाना है। क्या बोले, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सन्ड्री एक्सपेंसेस। ठीक है, तो हम लिखेंगे स्टेटमेंट शोइंग सन्ड्री एक्सपेंसेस, स्टेटमेंट शोइंग सन्ड्री एक्सपेंसेस। अगर आपको इनकम एक्सपेंडिचर बनाना है तो ये सब वर्किंग नोट का पार्ट, ये क्या होगा, वर्किंग नोट का पार्ट, स्टेटमेंट शोइंग सन्ड्री। ठीक है, सबसे पहले क्या लेना है कि देखो पूरा करंट ईयर में पेमेंट कितना हुआ, खर्चा का पेमेंट कितना हुआ वो देखो। तो आपको सबसे ऊपर ही मिल जाएगा सन्ड्री एक्सपेंसेस पेड कितना हुआ है, 28,500। तो हम लिखेंगे सन्ड्री एक्सपेंसेस पेड ना 28,500, वो साल लिख लो, यानी 19 31 मार्च 19 को पे हुआ है, यानी 18-19 का ये पेमेंट है। यानी हमारा साल का शुरुआत अप्रैल 2018 से होता है और एंड होता है 31 मार्च 2019। ठीक है, अब देखते चलो एक एक करके। बोल रहा है प्रीपेड सन्ड्री एक्सपेंसेस। क्या है, प्रीपेड सन्ड्री एक्सपेंसेस। सन्ड्री, ये कब का है देखो, 31 मार्च 18, यानी साल के शुरू का है। प्रीपेड का मतलब होता है एडवांस। अगर कोई एडवांस खर्चा साल के शुरू का है, मतलब साल भर में इसका यूटिलाइज होगा। एडवांस सैलरी अगर ओपनिंग होता है तो क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। हमने क्या करना है, 4,500 को जोड़ देना। अब अगला है सन्ड्री एक्सपेंसेस अनपेड। अब देखो देखो एक चीज याद रखना, प्रीपेड को एडवांस बोलते हैं, प्रीपेड को क्या बोलते हैं, एडवांस बोलते हैं। और अनपेड होता है उसको आउटस्टैंडिंग बोलते हैं। अनपेड को क्या बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग, मतलब पे नहीं किए अभी। ठीक है, तो वर्डिंग अलग अलग होगा बट इसका जो ट्रीटमेंट होगा वो सेम होगा। तो क्या है, अनपेड सन्ड्री एक्सपेंसेस अनपेड है, अनपेड सन्ड्री एक्सपेंसेस कितना है देखो बाबू, कब का है, सबसे पहले ये देख लो 31 मार्च 18, यानी साल के शुरू का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, साल के शुरू का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो साल के शुरू का तो यानी पिछले साल, आउटस्टैंडिंग क्या है, पीछे की ओर भागता है, और ये ऑलरेडी साल के शुरू का है यानी पिछले साल से संबंधित है, घटा देंगे बाबू। इसको क्या करेंगे, 5,300 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ये देखो क्या है, सन्ड्री एक्सपेंसेस अनपेड, ये साल के अंत का है, ये भी अनपेड ही है, अनपेड सन्ड्री एक्सपेंसेस। ये कब का है, 31 मार्च 19 का, यानी साल के अंत का है, इसका संबंध पीछे से होगा यानी करंट ईयर से होगा। अब करंट ईयर से होगा तो हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 5,500 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, अब है प्रीपेड सन्ड्री एक्सपेंसेस। चार तो आएगा ही आएगा, मैंने आपको चारों बता दिया, प्रीपेड को ही एडवांस बोलते हैं। तो अगर एडवांस सन्ड्री एक्सपेंसेस है और ये कब का है, साल के अंत का है, अंत के एडवांस आगे की ओर भाग रहा है यानी साल के अंत, यानी अगले साल की ओर जा रहा है, अगले साल की ओर जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, घटा देंगे। बहुत सिंपल लॉजिक है बाबू, इसमें कोई नया या कोई मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत टेक्निकल है, आप आसानी से समझो। आउटस्टैंडिंग पीछे की ओर भाग रहा है, कब का दिया, साल के शुरू का, यानी ये और पीछे जाएगा, यानी कि पिछले साल का चला जाएगा। साल के अंत का है यानी इस साल में यूज होगा। ठीक है, एडवांस साल के शुरू का है मतलब करंट ईयर में यूज होगा, एडवांस साल के अंत का है मतलब अगले साल यूज होगा। उसी हिसाब से हम जोड़ेंगे घटाएंगे। ये जो प्रीपेड सन्ड्री एक्सपेंस है इसको घटाना था, हमको क्या करना था, घटाना था, क्योंकि ये आगे यूज होगा। अब इसको क्या करो, आप जोड़ घटाओ कर लो, टोटल कर, कितना आएगा टोटल, 30,800। यही आपका क्या हो गया, खर्चा हो गया पूरे साल भर का। ठीक है, सन्ड्री एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस ये 18-19 का ये खर्चा हो गया। इसे ही हमको इनकम एक्सपेंडिचर में क्या करना है, दिखा देना। इसे क्या करना है, इनकम एक्सपेंडिचर में दिखाना है। तो आप एक छोटा सा इनकम एक्सपेंडिचर का क्या करो, एक फॉर्मेट बना लो और वो इनकम एक्सपेंडिचर फॉर्मेट यहाँ पे दिखा दो। ठीक है, अब
चाहते तो इनका इनकम एक्सपेंडिचर के अंदर यही सब बना लेते, बट ये थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लगता है कि आप सबसे पहले उसका स्टेटमेंट बना लो और उसको इनकम एक्सपेंडिचर बना लो। कोई समय उतना ही लगेगा बट इसका आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा माना जाएगा। अब चूंकि ये खर्चा है तो खर्चा है तो डेबिट साइड में आएगा, क्या लिखेंगे, टू सन्ड्री एक्सपेंसेस। सन्ड्री एक्सपेंसेस कितना, 30,800 आपने कर दिया। चलो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ स्टार टेनिस क्लब फाइंड आउट द प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ टेनिस बॉल। अब यहाँ पे देखो, हमको कोई कंजम्पशन निकालने के लिए नहीं बोला है, जो हमने ओपनिंग स्टॉक जोड़ना है घटाने हैं, हमको प्रॉफिट निकालने के लिए बोला है। अगर प्रॉफिट निकालने के लिए बोला है, ये आपके लिए नया क्वेश्चन है और ये इंपोर्टेंट, इसको नोट कर लो। मैं क्यों बोल रहा हूँ इंपोर्टेंट, क्योंकि इस तरह का कॉन्सेप्ट मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लास में डिस्कस नहीं किए थे, इसीलिए मैं इसका कॉन्सेप्ट भी यहीं पे डिस्कस कर देता हूँ। देखो अगर कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस बनाने के लिए बोल दे, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अगर बनाने के लिए अगर बोल देता है तो आपको क्या करना है, एक लेजर की तरह एक जो है एक लेजर अकाउंट खोल लेना है और उसमें सारे ट्रीटमेंट करना। ठीक है, तो लेजर अकाउंट हम लोग खोल के आपके सामने भी मैं दिखाता हूँ। ठीक है, किसके लिए, ये टेनिस बॉल के लिए, इसके लिए टेनिस बॉल। तो ये टेनिस बॉल का एक लेजर खोल ले, ये टेनिस बॉल हुआ। ठीक है, इसका इस तरह से हो गया, यही होता है लेजर, डेबिट क्रेडिट। मैं यहाँ पे डेट नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि मुझे डेट का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे डेट नहीं डाल रहा हूँ, बस मैंने डेबिट और क्रेडिट कर दिया, जिससे आपको पता चल गया है कि डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में हमको इस लेजर को जस्ट फिल करना है। पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज, पर्टिकुलर्स अमाउंट। अब देखो, देखो बाबू, सबसे पहले क्या करना होता है कि स्टॉक दिया हुआ है 1 अप्रैल 2017 को 400। आपको पता है टेनिस बॉल क्या है, एसेट के नेचर का है, किसके नेचर का, एसेट के नेचर का। ठीक है, तो क्योंकि ये स्टॉक पड़ा रहेगा तो हमारे लिए एसेट के रूप में काम आएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक एसेट का बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है, तो इसीलिए हमने क्या किया, ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे लिख लिया। यहाँ पे सबसे पहले क्या करेगा, नॉर्मली जो आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सीखे थे तो उसमें भी आपने देखा था कि ओपनिंग स्टॉक क्या करते हैं, पहले लिखते हैं। मैंने ओपनिंग स्टॉक 400 का। ठीक है, अब बात करते हैं क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ। ठीक है, आपको पता है कि सबसे पहले क्रेडिट साइड में सेल आता है और सेल के नीचे क्या आता है, क्लोजिंग स्टॉक आता है। आपने क्लास 11th में सीखा होगा, सबसे पहले सेल डालो, उसके नीचे क्लोजिंग स्टॉक डालो। तो आपने सेल सेल दिया हुआ है क्वेश्चन में 3700। अब चूंकि देखो टेनिस बॉल बेच रहा है तो यहाँ पे जो है इसको आगे चल के मैं एक कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, इंसिडेंटल ट्रेडिंग एक्टिविटीज को बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंसिडेंटल ट्रेडिंग एक्टिविटी। मतलब एक्चुअली ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कभी कभी ट्रेडिंग एक्टिविटीज कर लेती है, जहां यहाँ पे टेनिस बॉल अपने मेंबर को बेच रही है, तो एक प्रकार से ये ट्रेडिंग हो गया, इसको इंसिडेंटल ट्रेडिंग एक्टिविटी बोलते हैं। इसके लिए क्या करना है, आपको प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है। प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए इस तरह से आप क्या करोगे, एक लेजर बना लोगे। शुरुआत में ओपनिंग स्टॉक दिखाओगे, ठीक है, सेल दिखाओगे, क्लोजिंग स्टॉक दिखाओगे क्रेडिट साइड में। तो आपका सेल कितना था, 3700 था, और क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 900 है। और डेबिट साइड में क्या दिखाओगे, परचेज, और तो कुछ नहीं है। क्रेडिटर आता तो फिर सोचते, आपके पास क्रेडिटर भी नहीं है, बस इतना है। आप टोटल कर लो, परचेज कितना है, परचेज है 4000। अब देखो प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। अगर डेबिट साइड ज्यादा हो जाएगा तो लॉस हो जाएगा, क्रेडिट साइड ज्यादा होगा तो प्रॉफिट होगा, सेल और क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा होगा तो प्रॉफिट होगा, और खर्चा और परचेज अगर ज्यादा होगा तो क्या, ओपनिंग स्टॉक ज्यादा होगा तो लॉस होगा। अब देखो किस साइड ज्यादा है, इस साइड हो रहा है 4400, 4400, और इस साइड हो रहा है 3700 प्लस 900 यानी 4600, यानी क्रेडिट साइड ज्यादा हो रहा है, इसलिए प्रॉफिट होगा। कितना का प्रॉफिट होगा, इधर जोड़ रहे 4400 यानी 200 का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। 200 का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा ऑन सेल ऑफ टेनिस बॉल। क्लियर हो गया, ये इंपॉर्टेंट लिख लो और इसको घर पे जाके प्रैक्टिस करना। वैसे ये सिमिलर नेचर का है, आपने क्लास 11th में पढ़ा था कि जैसे मैंने क्या बोला कि अगर कभी सेल वगैरह करती है तो इंसिडेंटल ट्रेडिंग एक्टिविटी माना जाता है। मैं इसके बारे में कुछ लिखाऊंगा आने वाले क्लास में। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसी तरह से एक बना लेते हैं कि हमको प्रॉफिट निकालना होता है, और ये जो प्रॉफिट हुआ, ये जो प्रॉफिट हुआ ना, ये प्रॉफिट कहां चला जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। ठीक है, अब देखो अगर वैसे इस क्वेश्चन में यहां तक निकाल दिए, प्रॉफिट ऑन सेल हो गया, इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं करना है। पर आपको कभी कभी मैं आपको इसका कभी कभी आपको ट्रीटमेंट पूछ सकता है।
आपको ट्रीटमेंट अगर पूछता है तो फिर आपको ट्रीटमेंट मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि इसका ट्रीटमेंट जैसे कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट में इसको कैसे दिखाओगे, तो वो देख लो। ठीक है, इनकम एक्सपेंडिचर को यहाँ पे मैं रख लेता हूं। अब देखो इनकम एक्सपेंडिचर में प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट किस साइड आएगा, इनकम साइड में, वेरी क्लियर, इसमें कोई नया चीज नहीं है। तो इनकम साइड में क्या लिखोगे, बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ टेनिस बॉल। यानी आपने क्या किया, सेल परचेज को अलग अलग नहीं दिखाया, आपने क्या किया, ये इंसिडेंटल ट्रेडिंग एक्टिविटी है, इसके लिए आपने निकाल लिया कि कितना प्रॉफिट हुआ, और प्रॉफिट को हमने इनकम साइड में दिखा दिया, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ टेनिस बॉल, टेनिस। ठीक है, मेरे पास चूंकि जगह कम है तो इसलिए मैंने छोटा इनकम एक्सपेंडिचर बनाया, आप आराम से बना सकते हो, तो एक ही लाइन में आपको आ जाएगा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ टेनिस बॉल कितना, 200 रुपया हो गया, इनकम एक्सपेंडिचर बन गया। अब आपको बैलेंस शीट में भी इसका इंपैक्ट जाएगा, क्योंकि जो क्लोजिंग स्टॉक है वो हमारे लिए क्या है, असेट के नेचर का हो जाएगा। क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्या होगा, असेट के रूप में, ये यहाँ पे असेट के रूप में ये क्लोजिंग स्टॉक ऑफ टेनिस, स्टॉक स्टॉक जो टेनिस बॉल का स्टॉक है, ठीक है, वो चला जाएगा कितना, 900, ये आपके असेट में चला जाएगा, इधर चला जाएगा असेट में। जस्ट मैंने आपको समझने के लिए क्वेश्चन बना दिया। ठीक है, वेरी क्लियर। चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 का बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 19 क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 देखो, क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है कि आपको ये इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं, ठीक है, और आपको क्या करना है, ट्रीटमेंट बताना है कि इसको कहाँ इनकम एक्सपेंडिचर में दिखाओगे और कितना बैलेंस शीट में दिखाओगे। ठीक है, अब चूंकि ये फर्नीचर के सेल से रिलेटेड है, देखो आपको क्वेश्चन में क्या बोला है कि फॉलोइंग इंफॉर्मेशन दिया हुआ है फर्नीचर का, कि फर्नीचर का इतना बैलेंस था, इतना बेच दिए, इतना डिप्रिसिएशन चार्ज किए। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आपके पास आते हैं तो सबसे बेहतर है कि आप एक छोटा सा स्टेटमेंट बना लो। ठीक है, या आप यहाँ पे देखो आपके पास कितना दिया हुआ है, बुक वैल्यू दिया हुआ है फर्नीचर का 60,000, बुक वैल्यू कितना दिया हुआ है फर्नीचर का 60,000। ठीक है, 1 अप्रैल 2018 को, कब का दिया हुआ है। ठीक है, आपको बनाना कब है, आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा कि 31 मार्च को बेचा गया है, और अगर शुरू साल का शुरू हो रहा है 1 अप्रैल 18। अब देखो 2018 के 1 अप्रैल को साल की शुरुआत हो रही, तो साल का अंत कब होगा, 2019 के 31 मार्च को। इस चीज को समझो, हमेशा समझने का कोशिश करो, अगर साल की शुरुआत अप्रैल से होती है तो साल का अंत मार्च में होगा। ठीक है, ये आपका करंट ईयर है। अब आपको क्या किया है, क्वेश्चन में बोला गया है कि बुक वैल्यू फर्नीचर का, हमारे पास कुछ फर्नीचर है, उनका बुक वैल्यू यानी इतना का बैलेंस दिया हुआ है, 60,000 का बैलेंस है, यहाँ पे कितना का 60,000। ठीक है, उसके बाद बोला है कि आधा फर्नीचर साल के अंत में 31 मार्च 2019 को बेचा है, आधा फर्नीचर, 1/2, 1/2 कितना में बेचा है, 25,000 में बेचा। ठीक है, कितना में बेचा है, 25,000 में। उसके नीचे बोला है डिप्रिसिएशन 10% है, डिप्रिसिएशन कितना है, 10%। तुमको पता होगा कि डिप्रिसिएशन जो होता है वो रिटेन डाउन वैल्यू पे होता है, यानी 60,000 पे। अब चूंकि ये बेचे हैं मार्च में, अब मार्च जब बेचा गया है तब तक के लिए तो डिप्रिसिएशन चार्ज होगा, तो साल के अंत में बेचा है यानी कि पूरे साल का डिप्रिसिएशन चार्ज हो गया होगा। तो डिप्रिसिएशन 10% किस पे, 60,000 का 10% डिप्रिसिएशन चार्ज हुआ, कितना, 6,000 डिप्रिसिएशन चार्ज हुआ। अब जरा देखो, हमको ये भी निकालना है कि हमने जो बेचा है 25,000 में, फायदा हुआ है कि नुकसान हुआ है। ठीक है, तो हमको ये पता करना है कि प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। तो देखो सबसे पहले तो तुम ये बात करो कि कितना का पूरा बेच तो नहीं बेचा, आधा बेचा है, तो 60,000, 60,000 का आधा हम लोग बेचे, यानी कि 30,000 बेचे। अब 30,000 कब बेचे हैं, साल के अंत में बेचे हैं, तो उस पे जो 10% डिप्रिसिएशन चार्ज हुआ, इस 30,000 पे भी डिप्रिसिएशन चार्ज हुआ होगा, तो हम क्या करेंगे, लेस करेंगे डिप्रिसिएशन, जो भी डिप्रिसिएशन चार्ज हुआ है वो क्या करेंगे, लेस करेंगे। डिप्रिसिएशन चार्ज कितना परसेंट से हुआ है, 10% से। अब चूंकि साल, अगर हम साल के पहले बेचते तो प्रोपोर्शनेटली होता, जितना महीना
तक एसेट रहा उतना महीना, लेकिन ये साल के अंत में बेच दिए हैं तो पूरे साल भर का डिप्रिसिएशन है। 30,000 का आधा कितना होगा, 3,000 डिप्रिसिएशन चार्ज हुआ होगा, तो यानी कि टोटल मिला के कितना हुआ, 27,000 बुक वैल्यू हुआ होगा। ठीक है, अब 27,000 बुक वैल्यू हम बेचे हैं, सेल कितना में किए हैं, सेल किए हैं 25 में, 27,000 का हमने 25 में बेचा है, तो हमारे लिए लॉस कितना हो गया, 2,000 का क्या हो गया, लॉस हो, लॉस कितना हो गया, लॉस ऑन सेल कितना हो गया, 2,000 का लॉस हो गया, 2000 ये क्या हो गया, लॉस हो गया। क्लियर है, आपको पता चल गया 2,000 कैसे लॉस हुआ। डिप्रिसिएशन, टोटल डिप्रिसिएशन कितना आया, 6,000 आया, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डिप्रिसिएशन कितना का जाएगा, 6,000 का जाएगा, लॉस ऑन सेल कितना का जाएगा, 2,000 का जाएगा, और कितना बैलेंस शीट में बचेगा असेट, तो बैलेंस शीट में तो आधा बिका 30,000 और उस पर 3,000 डिप्रिसिएशन, 27,000, आधा 27,000 का बिक गया, और 27,000 तो 3,000 डिप्रिसिएशन जो चार्ज करने के बाद जो 27,000 बचा, 27,000 का सामान बिका एक साइड, और 27,000 तो अभी भी पड़ा हुआ है क्योंकि आधा हमने बेचा और आधा अभी बचा हुआ, तो 27,000 हमारा क्या होगा, बैलेंस शीट के असेट साइड में जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको भी हम लोग दिखा देते हैं कि आप बैलेंस शीट में और इनकम एक्सपेंडिचर में क्या क्या दिखाओ। मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया, यहाँ पे क्या करता हूं, आपके लिए एक इनकम एक्सपेंडिचर और एक बैलेंस शीट आपको बना के दिखा, ये आपका रीड करो, ये आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर हो गया। चलो, आप सबसे पहले इनकम एक्सपेंडिचर देख लो, इनकम एक्सपेंडिचर में क्या दिखाओगे, सबसे पहले आप दिखाओगे डिप्रिसिएशन, आप दिखा दो कि आपका डिप्रिसिएशन कितना है, तो आपने देखा डिप्रिसिएशन कितना था, 6,000 था, डिप्रिसिएशन कितना हुआ, खर्चा है तो डिप्रिसिएशन साइड में हम दिखाएंगे, डिप्रिसिएशन चार्ज ऑन फर्नीचर, चार्ज ऑन फर्नीचर कितना, 6,000, 6,000 कैसे निकाले, 30 कितना निकाले, 60,000 था, 60,000 का 10% 6,000। ठीक है, और लॉस कितना निकाले थे, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, ये 2,000, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर कितना, 2,000। आपने दिखा दिया इनकम एक्सपेंडिचर। आप क्या करो, एक बैलेंस शीट भी छोटा सा बना के, बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में क्या आएगा, असेट आएगा, असेट इधर आएगा, फर्नीचर, फर्नीचर कितने का आएगा, 27,000, 27,000 कैसे आया 27,000, तो 60,000 का आधा बिक गया। ठीक है, और जितना बचा उस पे हमने 10% डिप्रिसिएशन चार्ज कर लिया, तो 60,000 का आधा कितना हुआ, 30,000, और 30,000 का 10% चार्ज कर लिया, यानी 3,000 चार्ज कर लिया, तो बचा कितना, फर्नीचर 27, असेट साइड में 27,000 हमने दिखाने हैं। ठीक है, चलो, तो हम लोगों ने आज बहुत सारे क्वेश्चन किए, मैंने एक दो क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये क्लास अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इनकम एंड एक्सपेंडिचर करेंगे। ठीक है, उसका प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो आज हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं, आज के लिए इतना ही। वीडियो लेक्चर मेरा कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर पता कीजिएगा और बताइएगा, क्योंकि अगर आप कमेंट्स कीजिएगा तो मुझे भी अच्छा लगता है कि आप लोगों ने मेरा वीडियो लेक्चर अच्छे से समझा है। तो चलो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।